guys, today we will learn encoder and decoder. So maybe in this video हम खाली encoder ही बता पाएंगे, decoder हम decoder के लिए अलग से वीडियो। ठीक है, तो हम अभी ये decoder हटा देते हैं यहाँ से। तो encoder के लिए पहले मान लेते हैं मेरा encoder है। ठीक है, तो यहाँ पे एनकोडर क्या होता है, इसका डेफिनेशन के हिसाब से कि अ नंबर ऑफ एनी बेस को वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है, चाहे वो मेरा ऑक्टल नंबर हो, मतलब बेस 8 वाला नंबर हो, या चाहे वो मैं हेक्साडेसिमल नंबर हो, चाहे वो मैं क्वार्टरनरी नंबर होता है 0 से लेके 4, जैसे ऑक्टाडेसिमल होता है ना 0 से लेके 7, ऐसे ही क्वार्टरनरी होता है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम अगर एक साइड से नंबर ऑफ एनी बेस दे, ठीक है, हम एक साइड से नंबर ऑफ एनी बेस दे, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एनी बेस। ठीक है, चाहे वो ये वाला क्वार्टरनरी हो, चाहे वो ऑक्टाडेसिमल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, तो मेरे को जो यहाँ से आउटपुट मिलेगा, मेरे को यहाँ एक ही आउटपुट मिलेगा जो होगा बाइनरी में। मतलब अगर वो ऑक्टाडेसिमल है तो ऑक्टाडेसिमल से बाइनरी, क्वार्टरनरी है तो क्वार्टरनरी से बाइनरी, और चाहे वो हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी। तो यहाँ लिखते हैं एनकोडर, ये होता है एनकोडर फंक्शन, मतलब हर पेज का नंबर को एनकोड करके वो बाइनरी में लाता है। नेक्स्ट, अब एनकोडर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका फ्लो, उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि एनकोडर फॉर बेस 4, ठीक है, एनकोडर फॉर बेस 4 के लिए क्या करेंगे, बेस 4 मैंने हम पहले ही बताए 0 से लेके 3 तक का नंबर, 0 से लेके 3 तक का नंबर। इसको डिलीट ही मार देते हैं। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 0 0 1 2 3, 0 से लेके 3 तक का। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे बिजली का तार, मतलब सर्किट, बिजली का तार विथ स्विच। देखो यहाँ से बिजली का तार जा रहा, यहाँ पे स्विच है, इससे हम बिजली का तार कंटिन्यू। ठीक है, अब ये हम हर नंबर के लिए करेंगे। ठीक है, बना ही देते हैं। तो 1 के लिए बिजली का तार, ये हो गया 2 के लिए बिजली का तार, और ये हो गया 3 के लिए बिजली का तार। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 2 ठो बल्ब, और बल्ब मेरा इधर क्या होगा, और गेट। ठीक है, ये मैं हो गया पहला बल्ब, जो कि एक और गेट, कहीं पे बनाएंगे दूसरा बल्ब जो कि है और गेट। ठीक है, डन, ये हो गया मेरा सर्किट बना लिया। अब देखो क्या है, अब हम सबका साइड बाय साइड सबका बाइनरी फॉर्म लिखते हैं। बाइनरी फॉर्म अगर एक क्वार्टरनरी है तो हम 2 बिट्स में लिखेंगे, मतलब 0 का क्या बाइनरी फॉर्म होता है 0 0 0, हम 0 0 0 नहीं लिख के उसको 0 0 ही लिखेंगे, मतलब 2 डिजिट रखेंगे।
2 बिट्स मतलब 2 डिजिट। उसी तरह यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0 1, और 2 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0। ये नरेंद्र क्या लिखेंगे 1 0। 3 का होता है 1 1 0 1 1, तो हम उसको 1 1 ही लिखेंगे। ठीक, साइड बाय साइड लिख दिया। अब अगर यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, मतलब 0 आ रहा है तो ये बल्ब नहीं जलेगा, और अगर यदि यहाँ 1 आ रहा है तो ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, और यदि इस तरफ 0 आ रहा है तो ये वाला बल्ब नहीं जलेगा, और इस तरफ 1 आ रहा है तो ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, मतलब 1 अगर इस तरफ है मतलब कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये वाला बल्ब जलेगा, अगर 1 इस तरफ है तो मेरा ये वाला बल्ब जलेगा। ठीक है, तो 0 में देख सकते हैं दोनों में से कोई बल्ब नहीं जल रहा तो हम लाइन बनाएंगे ही। ठीक है, फिर यहाँ 0 1 है, 0 1 में ये वाला बल्ब जल रहा है, ये वाला यहाँ पे 1 है, तो इसको जल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ये वाला 1 का सर्किट से 1 का जो बिजली का तार है उससे एक तो यहाँ पे लाके ऐसे लाइन अटैच कर देंगे बल्ब में, मतलब ये वाला बल्ब जला। और यहाँ ये वाला से नहीं अटैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा 2। 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, 1 0 होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरफ 0 है तो ये वाला बल्ब नहीं चलेगा, और इधर 1 है, इधर 1 है तो ये वाला बल्ब जलेगा। तो अब हम 2 का बिजली का तार से यहाँ पे एक लाइन अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 1 1, 1 1 है, तो 1 1 में दोनों तरफ 1 और 1 है मतलब दोनों बल्ब जलेगा, तो 3 का बिजली का तार से इसमें भी लाइन अटैच करेंगे और इसमें भी लाइन अटैच करेंगे। तो ये हो गया मेरा बेस 4 के लिए एनकोडर, जो मतलब अपना बुक में पहला डायग्राम दिया होगा। ठीक है, डायग्राम सेम। नेक्स्ट क्या है मेरा बेस, और मतलब कि ऑक्टाडेसिमल वाला एनकोडर बनाते हैं हम। बेस 8 एनकोडर यानी कि ऑक्टाडेसिमल के लिए बेस 8 एनकोडर हो गया 0 to 7 के लिए। 0 to 7 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं पहला स्टेप फुलफिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से बिजली का यहाँ पे तार बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट सबका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, और इस बार बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे 3 बिट्स में मतलब 3 डिजिट में। यहाँ पे आएगा 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 0 1, यहाँ पे आएगा 0 1 0, यहाँ पे आएगा 3 का क्या होगा 0 1 1, 4 का होता है 1 0 0, 5 का होगा 1 0 1, 6 का होगा 0, और 7 का होगा 1 1 1। ठीक है,
तो हम यहाँ पे नोटिस कराना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर 2 बिट्स था तो हम लोग 2 ऑर गेट बनाए थे। यहाँ पे यदि 3 बिट्स है तो हम लोग 3 ऑर गेट बनाएंगे, ठीक है, मतलब 3 बल्ब बनाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग बल्ब को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक पहला बल्ब, ये हो गया दूसरा बल्ब, ये हो गया तीसरा बल्ब। तीनों और गेट ही है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा खराब ढंग से बना है, फिर भी तीनों और गेट ही है। अब यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कौन सा स्विच दबाने से कौन सा बटन जलेगा। तो 0 0 0 है, मतलब ये वाला स्विच हम दबाए तो 0 का बिजली का तार से तीनों में से कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। अब फिर हम 1 का स्विच दबाए तो 0, मतलब इस ये वाला बल्ब नहीं जलेगा। फिर यहाँ भी 0, तो मतलब ये वाला बल्ब भी नहीं जलेगा। फिर यहाँ 1 है, मतलब ये वाला बल्ब जलेगा। तो यहाँ से हम बनाएंगे एक तार, कनेक्ट कर देंगे। 1 से मतलब ये वाला बल्ब जल रहा। फिर 2 है 0, मतलब ये वाला बल्ब नहीं जलेगा। फिर 1, सेकंड में 1 है, मतलब ये सेकंड वाला बल्ब जलेगा। इसे हम कनेक्ट कर दिए, ठीक है। फिर से 0 है तो मतलब बल्ब नहीं जलेगा, ये वाला थर्ड वाला बल्ब नहीं जलेगा। अब 3 में आते हैं। 3 में क्या है, 0 1 1। अब 0 1 है तो फर्स्ट डिजिट 0 है तो फर्स्ट वाला बल्ब नहीं जला। सेकंड डिजिट क्या है, सेकंड डिजिट 1 है, तो सेकंड वाला बल्ब जलेगा। एक अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। और फिर 1 है, थर्ड डिजिट भी 1 है तो थर्ड वाला बल्ब भी जलेगा। इसको भी जोड़ देते हैं बिजली का तार से, मतलब तब जल जाएगा। अब नेक्स्ट 4 का स्विच दबाएंगे तो पहला डिजिट 1 है तो पहला वाला बल्ब जलेगा। 0 0, दोनों लास्ट डिजिट 0 है तो ये दोनों बल्ब नहीं जलेगा। फिर 1 0 1, पहला बल्ब जला। दूसरा में 0 है तो दूसरा बल्ब नहीं जलेगा। तीसरा में 1 है तो तीसरा बल्ब जल गया। वैसे ही हम लोग अब हर डिजिट के लिए करते हैं हम लोग इसमें। एक मिनट, काम करते हैं वहां से। 1 0 1 था 5 के लिए 1, यहाँ पे इस बल्ब के लिए कोई कनेक्शन नहीं, फिर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 1 1 0, इसमें पहले यहाँ से ड्रॉ करेंगे 1, फिर सेकेंड में भी 1 है तो फिर से 1, थर्ड में 0 तो 0, 0 में कुछ नहीं, ठीक है। 7 है, 7 में भी 1, पहला डिजिट 1 तो पहला वाला बल्ब जलेगा। दूसरा में भी 1 और फिर तीसरा में भी 1। तो ये हो गया एनकोडर डायग्राम फॉर बेस 8 एनकोडर। बस इसमें मेन पॉइंट्स क्या एनकोडर डायग्राम में, कि जहाँ 1 आ रहा है वहां पर वो वाला बिजली का तार से वो वाला बल्ब को जोड़ देने का। और ये और गेट्स कितना बनाएंगे, जितना यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स होगा। 3 बिट्स होगा तो 3 और गेट्स, 4 बिट्स होगा, जैसे हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स होता है तो 4 और गेट्स। तो हम एक फाइनल हेक्साडेसिमल के लिए बना लेते हैं। ये हो गया हेक्साडेसिमल के लिए 0, हेक्साडेसिमल मतलब 0 to 15, 1 2 3 4 5, आएगा यहाँ पे 6 7, आएगा 8, आएगा 9, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B,
यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा D, यहाँ पे आएगा E, यहाँ पे आएगा F। ठीक है, तो हम लोग 1 to 9 का तो अब हमको लगता है सब बना लेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल वाला लेते हैं, ABCDF का लेते हैं। बनाते सबके लिए हैं, लेकिन यहाँ टाइम सेव करने के लिए ABCD का बना रहे हैं, बुक में सबका बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बिजली का तार बनाने, तो सबके लिए बनाएंगे, लेकिन अभी हम खाली इतना पोर्शन के लिए बना रहे हैं टाइम सेव करने के लिए। सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। ये ए, अब बेस 16 वाला नंबर के लिए क्या अलग है कि जैसे मेरे को यहाँ पे 0 का बाइनरी लिखना है, एक मिनट, इसमें को यहाँ पे 0 का बाइनरी लिखना है, तो हम लिखेंगे 0 0 0। ठीक है, 1 का लिखना है तो 0 0 0 1, मतलब हम 4 बिट्स में लिखेंगे, यानी 4 डिजिट। तो वैसे ही ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है 10, तो 10 का बाइनरी क्या होता है, टेन का बाइनरी होता है यहाँ पे 1 0 1 0। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी का बाइनरी मतलब कि 11 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 1 1। 12 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 0। डी का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 1। ई का बाइनरी क्या होगा, हम लोग जैसे नॉर्मली बाइनरी कैलकुलेट करते हैं 2 से डिवाइड करके, वैसे ही हम भी किए 1 1 1 0। बस हम यहाँ दिखाए नहीं है टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। तो जैसे इधर हम लोग 3 बिट्स में और उधर 2 बिट्स में किए थे, वैसे इधर हम 4 बिट्स में लेंगे। अब फिर सेम प्रोसेस ही अप्लाई करना है यहाँ पे 4 बिट्स है, तो कितना टू और गेट बनेगा, 4 टू और गेट बनेगा, मतलब 4 टू बल्ब बनेगा। पहला बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, तीसरा बल्ब, और ये हो गया चौथा बल्ब। हम फिर से रिपीट कर दे रहे, ये प्रोसीजर सबके लिए होगा, हम यहाँ बनाए बुक में सबके लिए दिया हुआ है, हम बस यहाँ ऐसे ही बनाए खाली ABCDEF के लिए, ताकि समझ में आए कितना कम से कम। तो अब यहाँ पे फिर से देखेंगे 1 0 1 0, मतलब पहला बल्ब जलेगा, ठीक है, फिर 0 मतलब दूसरा बल्ब नहीं जलेगा, 1 माने फिर से ये तीसरा बल्ब जलेगा, और फिर ये चौथा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अब फिर बी में क्या है, 1 0 1 1, मतलब पहला बल्ब यहाँ भी जलेगा, 0 दूसरा बल्ब नहीं जलेगा, 1 1 मतलब तीसरा और चौथा बल्ब जलेगा, तीसरा बल्ब के लिए ये हो गया, चौथा बल्ब के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 1 0 0, अब इसमें पहला बल्ब जला, दूसरा बल्ब जला, तीसरा और चौथा बल्ब नहीं जला। अब डी में क्या है 1 1 0 1, 1 1 0 1 मतलब फिर से डी का सर्किट, डी का मतलब पहला बिजली का तार, और यहाँ से हम जोड़ देंगे 1, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे फिर से 1, और फिर
ये यहाँ पे देखो थर्ड डिजिट 0 है, मतलब थर्ड बल्ब नहीं जलेगा। फोर्थ डिजिट मेरा यहाँ पे 1 है, तो फिर यहाँ पे हम बल्ब से तार जोड़ देंगे। नेक्स्ट है 1 1 1 0, मतलब पहला 3 बल्ब जला, चौथा बल्ब नहीं जला। तो अब हम ई का सर्किट में आएंगे। सर्किट देख के जैसे इसका है तो इसका बिजली का तार से जोड़ेंगे। ठीक है, हो गया 1 1 1 0, माने यहाँ से कोई बल्ब कोई तार नहीं जुड़ेगा। एफ का क्या है 1 1 1 1, मतलब चारों से जुड़ेगा। तो इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा। तो ये था एनकोडर बनाने का तरीका। मतलब जहाँ 0 है तो पहले उस बिजली का तार से हम नहीं जोड़ेंगे, फिर यहाँ 1 है तो उस बिजली का तार से उस बिजली का तार को जोड़ेंगे, मतलब उस बल्ब को जोड़ेंगे। 1 है तो जैसे ए का यहाँ पे 1 है तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे। सेम सबके सारा बेस के लिए अप्लाई होता है। तो इस तरह जो एनकोडर है वो कोई भी बेस का नंबर को, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टाडेसिमल हो, चाहे वो क्वार्टरनरी नंबर, क्वार्टरनरी मतलब 0 to 4 वाला, सबको वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। थैंक यू।